तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो भी हम यहाँ पे करेंगे सारा कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, ठीक है। जो भी इसके बेसिक्स हैं सारे करने वाले हैं। और आप देखिए फटाफट यहाँ पे, और जो अच्छे क्वेश्चन है वो भी मैं लेके आया हूँ, और क्वेश्चन भी आपको मैं सेंड कर दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला हमारा यहाँ पे क्या है कि मैं एक नई फाइल ले लेता हूँ। देखो इसके जो बेसिक सारे फॉर्मूले हैं पहले फटाफट वो सारे हम ना अभी स्टार्टिंग में कर लेते हैं। सारे कॉन्सेप्ट क्या है इसके अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। देखो पहला हमारा यहाँ पे होता है कि पॉइंट ऑन, अगर एक्स एक्सिस तो क्या वैल्यू क्या होता है हमारा यहाँ पे, वो होता है x, 0। अगर पॉइंट हमारा यहाँ पे y एक्सिस पे तो क्या होगा हमारा यहाँ पे 0, y, ठीक है। अगला हमारा यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमारे पास दो पॉइंट है a और b, ठीक है। ये पहला हमारा x1, y1 है, दूसरा x2, y2 है। तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, वो फॉर्मूला हमारा होता है, जो हमारा ए बी होगा यहाँ पे वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा यहाँ पे। अगर हमारे यहाँ पे अगला है कि कॉलिनियर क्या होता है हमारा यहाँ पे। थर्ड हमारा यहाँ पे है कि कॉलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, जो भी पॉइंट हमारे ना एक ही लाइन पे होते हैं, जैसे ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ये हमारे अगर एक लाइन पे, इसे कहते हैं हम कॉलिनियर पॉइंट। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा ए बी डिस्टेंस प्लस बी सी डिस्टेंस का जो सम होगा वो ए सी के बराबर होता है। ये होता है इसके अंदर, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पे आता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या है यहाँ पे, अगर हमें यहाँ पे एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी दिया हुआ है, ठीक है, कोई पॉइंट पी हमारा है, ए हमें गिवन है यहाँ पे x1, y1 और b गिवन है हमें x2, y2। कोई पॉइंट p से x, y रेशियो में डिवाइड, जो रेशियो में डिवाइड कर रहा है m1 रेशियो m2 में, तो हमारे यहाँ पे इस x और y की वैल्यू क्या होती है, इसी को हम बेसिकली सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। तो x हमारा यहाँ पे होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब देखो फॉर्मूला आया कैसे, आपको दिमाग लगाना नहीं है। m1 का मल्टीप्लाई करो x2 से, m2 करो x1 से, बाकी दोनों का सम नीचे खत्म, इनको ऐड करना है वहाँ पे। y क्या होगा हमारा यहाँ पे m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये हमारा डन हो गया सेक्शन फॉर्मूला। फिर आता हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। मिड पॉइंट में क्या होता है, ये आपको रेशियो 1:1 दिया होता है। यहाँ पे क्या होगा, अगर 1 डालोगे तो ये 1 प्लस 1/2, तो क्या होगा हमारा यहाँ पे, अगर ये हमें x1 y1 दिया हुआ है, ये हमें x2 y2 दिया हुआ है, तो मिड पॉइंट अगर हमारा यहाँ पे x1, मतलब डिस्टेंस दोनों है, ये दोनों डिस्टेंस सेम है हमारे यहाँ से यहाँ तक के, तो x होगा सिंपल x1 प्लस x2/2, जिसको क्या बोलते हैं हम, इसको एवरेज भी बोलते हैं दो नंबर्स का। y हमारा क्या होगा y1 प्लस y2/2, ठीक है। तो ये सारे जितने भी फॉर्मूले यूज होने वाले हैं सारे फॉर्मूले मैंने लिखवा दिए हैं। अब थोड़ा सा कुछ बेसिक इसमें कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट हमारे क्या आने वाले हैं वो कर लेते हैं एक बार फटाफट जल्दी से। तो देखो इसको मैं हटा रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे जो है ये देखो, अब ये और कहाँ, देखो हमारे पास अगर पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये पॉइंट है x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में हमारा क्या होता है, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इसके जो डायगोनल होते हैं ना, ये आपके यहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये लेंथ इसके इक्वल है, ये वाली लेंथ इसके इक्वल होती है। तो बेसिकली क्या है, मिड पॉइंट सेम होता है, जो इन दोनों का मिड पॉइंट आएगा वो सेम होगा यहाँ पे। तो यहाँ यूज़ क्या करते हैं, मिड पॉइंट सेम होता है इनका, मिड पॉइंट जो है वो सेम होगा। तो मिड पॉइंट जो आएगा यहाँ पे x1 और x3 का बाई 2 करेंगे, इक्वल होगा हमारा x2 प्लस x4/2 के। ऐसे y1 प्लस y3 का जो मिड पॉइंट आएगा वो इक्वल होगा y2 प्लस y4/2 के। बस आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते, देखो रेक्टेंगल दिया तो भी सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे इसके अंदर हम, ठीक है। अगला अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक और चीज़ है सर्कल। सर्कल में ध्यान रखना, ये अगर डायमीटर है, ये सेंटर है, तो ये हमारा ना ये रेशियो सेम होता है। तो यहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा एक बार बताना आपको रहेगा, जब भी कभी ना हमें, जैसे कि ये दो पॉइंट दिए हुए हैं, ये ए दिया है एक बी दिया हुआ है यहाँ पे हमें, और
ये दिया है एक्स, जो पॉइंट दिया x1 कॉमा y1, x2 कॉमा y2। जब भी कभी है ना हमें रेशियो खुद लेना होता है, तो रेशियो को हम ऑलवेज क्या रहते हैं, के रेशियो 1 लेते हैं, ध्यान रखना। तो आपको ये m1 यहाँ पे k होगा और m2 आपका यहाँ पे 1 होता है। ये सारा इसके अंदर कॉन्सेप्ट है। अब आता है अपने क्वेश्चन, फटाफट जल्दी जल्दी करेंगे यहाँ पे। देखो हमारा ये तो फॉर्मूला ही था, उसको छोड़ते हैं। यहाँ पे हमारा है ये सारा जो फॉर्मूला होता है सेम फॉर्मूला है। अगला पहला क्वेश्चन हमारा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम द ऑरिजिन। एक्स वाई हमारा ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, तो सिंपल क्वेश्चन आराम से हो जाने वाला है। तो यहाँ पे जो है एक्स वाई ऐसे ही हमारा यहाँ पे ऑरिजिन है, लगाओ फॉर्मूला, क्या होगा इसके डिस्टेंस का भाई, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है ना। आपका ऑरिजिन क्या होता है, वो 0 0 होता है, पता ही पहले से हमें। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 5। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इसमें दिया हुआ पहले से ही, ठीक है। वो हमारा यहाँ पे क्या है, दो पॉइंट हमें दिए हैं, एक ए दिया है यहाँ पे 0 0 और ये दिया है x कॉमा -4 और हमें इनके बीच का डिस्टेंस 5 दिया हुआ। लगा, और यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा भाई, वो हमारा होता है यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, है ना। ये आपको यहाँ पे 5 गिवन है पहले से ही, तो ये हो गया आपका x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू आपका यहाँ से आ गया 5। नाउ स्क्वायरिंग करो बोथ साइड, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 25। एक्स स्क्वायर आपका होगा यहाँ से 25 माइनस 16, ये आपका आएगा 9 एक्स स्क्वायर। एक्स आपका यहाँ से आएगा प्लस -3, ये आपका आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा क्या है, हाँ आपको यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट होता है कि इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई दो, मान लो एक पॉइंट हमें यहाँ पे P दिया हुआ है, ठीक है, और एक पॉइंट A और B दिया है। अगर पॉइंट P जो हमारा वो A और B से इक्वी डिस्टेंस का मतलब, इसका मतलब ये है कि ये डिस्टेंस दोनों इक्वल है। मतलब ये जो है PA इक्वल टू PB है, यहाँ पे ये दिया हुआ है हमें यहाँ पे। तो जो नहीं, देखो यहाँ पे ना पॉइंट जो हमारा है यहाँ पे देखो, क्वेश्चन ये हमारा है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। तो एक्स एक्सिस से पॉइंट हमारा होगा x कॉमा 0 और a मान लो हमें दिया है 5 माइनस 2 और b दिया है हमें -3 कॉमा 2। तो यहाँ आप क्या लगाना है, वो डिस्टेंस फॉर्म लगाओ, क्या बनेगा ये। आप किसी को देखो इसमें करेंगे, जो p हमारा आएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर। देखो आपको फॉर्मूला एकदम याद नहीं रखना है, सिंपल, इसको करो इससे माइनस, इसको करो इससे माइनस, स्क्वायर लगा दो और ऐड कर दो इनको करके। 0 माइनस माइनस प्लस 2 हो गया होल स्क्वायर अंडर रूट। ये हमारा क्या है, ये पी आया है, तो पी हमारा x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 आ गया हमारा पी ए। ऐसे पी भी हमारा क्या आएगा, निकालो इनका डिस्टेंस क्या आएगा, x मतलब डिफरेंस क्या आएगा x और इसका, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। मैंने फटाफट जल्दी कर दिया है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट। अब इनको आपस में दोनों इक्वल है, तो पी ए इक्वल टू पी बी लिख के हम यहाँ पे ना स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड। तो ये हमारा होगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट का होल स्क्वायर, ये आपको इक्वल होगा यहाँ से x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट। फिर यहाँ ना स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड अगले स्टेप में, ये कट गया आपका यहाँ से। ये x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4। आई थिंक ये 4 नहीं था, वो दोनों 4 ही है, सवाल है, ठीक है। फिर आपका कट जाएगा यहाँ से, और इसको सॉल्व करके आप यहाँ पे x की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना, वो आपको पॉइंट होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम ये दिया हमें यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। क्या लाइन सेगमेंट हमें दिया हुआ है कि ए हमें यहाँ पे गिवन है, पॉइंट आपको यहाँ पे ए और बी दिया है कि ये मिड पॉइंट दिया है इसके अंदर। तो यहाँ पे आप लगा लो फटाफट, जैसे मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, ए और बी, ये 2a प्लस 4 होगा, कॉमा 4 है आपका यहाँ पे, ये -2 कॉमा 3b। आपको यहाँ पे मिड पॉइंट दिया हुआ है 1 प्लस 2a प्लस 1, ठीक है।
तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्या लगाना है, कैसे करना है इसके अंदर। तो ये आपका x1 y1 होता है, ये आपका यहाँ पे x2 y2 होता है, ये आपका xy है यहाँ पे, ठीक है। तो x हमारा क्या होता है भाई, x1 प्लस x2/2 यही होता है। तो यहाँ पे हमारा x हमें 1 दिया हुआ है, x1 हमें कितना दिया है, ये 2a दिया हुआ है, x2 कितना है, -2 है अपॉन 2। तो 2 इक्वल टू हो गया यहाँ से 2a - 2, 2a इक्वल टू हमारा 4 हो गया, तो a हमारा यहाँ से 2 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे भी वाला कर लेंगे हम, y इक्वल टू y1 प्लस y2/2, तो y हमारा हो गया यहाँ पे 2a + 1 इक्वल टू ये हो गया आपका 4 + 3b/2। ए की वैल्यू यहाँ डाल दो, 2 + 1 इक्वल टू 4 + 3b/2। ये कितना आएगा, 2 2 जा 4 + 1 5, 5 × 2 इक्वल टू 4 + 3b। तो ये आएगा ये 10 इक्वल टू 4 + 3b। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा ये 10 - 4 इक्वल टू 3b, या 6 इक्वल टू 3b। तो b आपका यहाँ से 2 आ गया। आई थिंक दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप इनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करके। फिर ये क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे रेशियो वाला क्वेश्चन दिया हुआ है जो हम करेंगे अभी, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, अगला हमारा है फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P 4, N डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A 2, 3 एंड B 6, -3। हेंस फाइंड, हमें यहाँ पे M की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या दिया क्वेश्चन के अंदर कि हमें ना ये P पॉइंट दिया हुआ है, देखो ये आपको एक तो जो पॉइंट A गिवन है आपको दिया हुआ है यहाँ पे 2, 3 गिवन है, और जो आपको B पॉइंट यहाँ पे गिवन है वो आपका है 6, -3। पॉइंट P आपका यहाँ पे ना ये 4, M है, ये निकालना है किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो ऑलवेज हम रेशियो जब भी लेट करते हैं तो आप लेट कर लो, रेशियो जो है, लेट रेशियो जो है वो K/1 है, तो आपका ये K हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप वैसे तो आपको x की वैल्यू गिवन पहले से निकालो, बेटा क्या आएगा यहाँ पे। तो ये हो गया आपका x का फॉर्मूला क्या होता है रेशियो का, ये हमारा m1 है, ये हमारा m2 होता है, ठीक है। ये x1, y1 है, ये हमारा x2, y2 है। तो यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो x हमें यहाँ पे ना देखो ये आपका xy होता है, तो हमें x हमें यहाँ पे क्या दिया है, 4 दिया हुआ है। m1 k है, x2 हमारा यहाँ पे 6 है, m2 1 है, x1 हमारा यहाँ पे 2 है, डिवाइड बाई k + 1। तो ये हो गया हमारा k को उधर ले आओ तो ये हो गया 4k + 1 हो गया, ये हो गया 6k + 2, ये बन गया 4k + 1 इक्वल टू 6k + 2। तो इधर ले आओ इसको, ये होगा आपका यहाँ पे -2k इक्वल टू 1, k आपका आ गया यहाँ से -1/2। ये की वैल्यू आपका आ गया यहाँ से। अब आप जब आपका k निकल गया तो फटाफट आपका दूसरा आंसर अपना ऑटोमेटिक हो जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से जो y की वैल्यू क्या आएगी हमारी, वहाँ पे आएगी m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अच्छा y हमारा यहाँ पे देखो, ये तो m हमारा है ही, m1 हमारा यहाँ पे k है, ठीक है। तो k पहले आप k लिख लो, k इंटू y2 -3, m2 1 है, y1 कितना हमारा यहाँ पे वो 3 है, डिवाइड बाई k + 1। तो k की वैल्यू डाल दो -½ है यहाँ पे, इंटू -3 + 3 डिवाइड बाई -½ प्लस 1। तो ये हो गया 3/2 + 3, इसको करोगे तो 1/2 बचेगा, ये आएगा 6, 3 + 6/3, 6/2 अपॉन 1/2। तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, ये आपका केक m की वैल्यू क्या आ गया यहाँ से, वो आपकी 9 आ गई सॉल्व करके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या करना है इसके बाद हमें और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन जो NCERT का है, इसमें आप बताता हूँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, बट बच्चे इसमें भी ना बहुत सारी गलतियाँ करते हैं इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी। तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A एंड B जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे फाइंड, हमें यहाँ पे ना देखो ऐसा क्वेश्चन ये है कि आपको ना ये A और B दो कोऑर्डिनेट गिवन है, -2 और -2, और ये B आपको फॉर एग्जाम्पल ले लो आप यहाँ पे 2 - 4 दिया हुआ है, एक कोऑर्डिनेट कोई P है, ठीक है। जो ए हमें यहाँ पे गिवन है, जो AP हमारा यहाँ पे ना AP जो गिवन है वो 3/7 AB के रेशियो में AB पूरे AB को डिवाइड कर रहा है, जो AP हमारा यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालना है। ये हमारा क्या होगा ये बताना है क्वेश्चन में।
बट हमें क्या रेशियो, जो एक्चुअल में रेशियो में चाहिए ए पी बाई पी बी, यही तो हमारा M1/M2 है भाई। ये चीज़ हमारी M1 है, ये M2 है, ये नहीं पता ना हमें क्या है, कैसे निकालेंगे इसको। तो देखो पहले ना आपको ए बी इक्वल टू ए बी प्लस ए पी दिया हुआ है, तो पहले यहाँ पे देखो ए पी ऐसे रहेगा हमारा यहाँ पे 3/7। अच्छा बताओ ए बी हमारा क्या है, वो ए पी प्लस पी बी के सम के बराबर है नहीं, है ना। बस फिर देखो तो आपका यहाँ से ये हो गया ए पी प्लस पी बी, ये आपका 7 यहाँ आ गया, 7 ए पी इक्वल टू यहाँ पे 3 ए पी प्लस पी बी, तो ये हो गया 7 ए पी 3 ए पी प्लस 3 पी बी। तो इसको लाके माइनस करो, यहाँ पे क्या आएगा, ये 4 ए पी, या इसको करके दिखाऊँ कैसे आया है, देख लो। 7 ए पी माइनस 3 ए पी इक्वल टू 3 पी बी, 4 ए पी इक्वल टू 3 पी बी। तो यहाँ से आपका ए पी बाई जो पी बी आ गया वो आ गया आपका 3/4। अब ये आपका रेशियो जो है वो 3/4 आ गया, इसका मतलब ये 3 है, ये 4 है। अब सिंपली आप फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ पे निकाल सकते हो, M1x2 प्लस M2x1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, है ना। ऐसे वाई निकालो फॉर्मूला फटाफट, M1y2 प्लस M2y1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, ठीक है। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा इसके बाद, अब इसके बाद क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया है, आगे बढ़ते हैं। ये वही क्वेश्चन है, आपको ट्राई करना है इसको अपने आप जैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेगा, इसको ट्राई कर लेना थोड़ा टाइम की। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है, ये मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको। मैं कह रहा है आपको पॉइंट ए बी सी डी आपको क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। एक पैरेललोग्राम के हमें वैल्यू ऑफ जो है ए एंड बी निकालनी है यहाँ पे। तो ये देखो कुछ आपका ऐसा पैरेललोग्राम होता है, नेमिंग कर लो ए बी सी डी। आपको ए क्या दिया है, ये दिया है 3,1, बी दिया है आपको यहाँ पे 5,1, सी आपको दिया है यहाँ पे A, B, और आपको डी दिया है 4,3। आपको फॉर्मूला है ना, इनके मिड पॉइंट जो होते हैं वो सेम होते हैं, बस खत्म बात। मिड पॉइंट लिख दो यहाँ पे, मिड पॉइंट जो है डायगोनल जो होते हैं हमारे, वो कट करते हैं, किस पे कट करते हैं, मिड पॉइंट पे डायगोनल्स जो होते हैं। तो यहाँ पे क्या करोगे, देखो इसका सम करोगे a प्लस 3, जो ये इन दोनों का सम जो आएगा बाई 2, वो इक्वल होगा इसके 4 प्लस 5/2 के। आपको मैंने फॉर्मूले पे कराया, फिर ऐसे याद कर लो। देखो इसका पहले x का इसका x दोनों का सम करो, 3 प्लस 2/2 मिड पॉइंट आ गया। ऐसे इसका x ले लो 4 प्लस 5/2, तो ये आपका आ जाएगा 2 कट गया ऐसे, यहाँ से a प्लस 3 इक्वल टू आ गया आपका 9, तो a आ गया 6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा अगला हमारा, यहाँ पे दूसरा ले लो यहाँ फटाफट जल्दी से, y वाला। तो 1 प्लस b/2 इक्वल होगा आपका यहाँ से 3 प्लस 1/2 के 2 कट गया ऐसे यहाँ पे, तो ये हो गया 1 प्लस b इक्वल टू 4, b आपका यहाँ से 3 आ गया। सिंपल क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन देखो, ये सारे क्वेश्चन हमने लगभग कर लिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन खैर करने को बहुत सारे हैं, तो फिलहाल आज इतना ही करते हैं हम, ठीक है। तो आपको चैप्टर में आप अच्छे से कीजिए। थैंक यू।